हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और एक नए ब्लॉग की भी शुरुआत हुई है दोस्तों। सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। मेरे बच्चे भी सो रहे हैं और मैं बच्चों के लिए लंच बनाने जा रही हूँ दोस्तों। गैस अभी भी नहीं आई है तो यहाँ पर मैं सारा सामान लेकर आ गई हूँ। चूल्हा भी हमने सेट कर लिया है और सारा सामान भी यहाँ, सारा सामान तो नहीं लाए हूँ, आटा हम छान कर ले आए हैं और आटा को हम गूँथ लेते हैं दोस्तों। और मतलब अभी आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ पराठे और हरे धनिया की चटनी पीसेंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब्जी नहीं, सब्जी घर में है, लेकिन अब हमारे पास लकड़ियों की दिक्कत है। लकड़ी थोड़ी सी रखी हुई है, बस इतनी सी है। पता नहीं गैस कब तक आएगी। और हमारे हस्बैंड मतलब बहुत जगह गैस एजेंसी में और दुकानों पर भी पता किए, लेकिन कहीं पर भी गैस नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है गैस का। और हमने अपने मायके में भी पता किया है पापा से और छोटे भाई से, वो भी गए हुए थे, लेकिन कहीं भी गैस नहीं मिली है। तो अगर नहीं मिलेगी तो एक दो दिन खाना बनाएंगे जब तक लकड़ियाँ चलेंगी, फिर नहीं मिलेगी गैस तो घर में सिलेंडर है दोस्तों। मतलब ऐसा चांस आया है कि घर में जो सिलेंडर है उसमें भी सिर्फ 2-2.5 किलो गैस ही बची है, कहीं भी गैस नहीं है। तो तब तक हम इसे चूल्हे पर बनाएंगे दोस्तों। और ये देखिए हम सिरेंज से जला रहे हैं और मतलब पन्नी भी ख़त्म हो गई। उस दिन बनाए थे तो सब पन्नी ख़त्म हो गई और जल्दी जल भी नहीं रहा। सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, सुबह सुबह पुरवाई चल रही है। तो पूरब साइड को हम बैठे हुए हैं, जो भी हवा चलती है, हम जब माचिस जलाते हैं तो हवा चलती है, मतलब तिल्ली बुझ जाती है। तो हमने आधी माचिस ऐसे में ही खर्च कर दी और जल्दी जल ही नहीं रहा। बहुत मिनटों के बाद, मतलब बहुत खुशियों के बाद हम चूल्हा जला पाए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम चाय भी हमने नहीं बनाई है, क्योंकि अगर हम चाय बना कर रख लेते तो ठंडी हो जाएगी। और पहले हम पराठे सेक लेते हैं, तो हमने आटा पहले ही लगा कर रख लिया है और यहाँ पर तेल ले लिया है। और पराठे 3 कोने वाले बनाएंगे। मेरे बच्चों को 3 कोने वाले ही पराठे पसंद है, रोटियां बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। और बिटिया मेरी जाग गई है, भैया भी उठा नहीं है। मैं उसको उस तरफ देख कर मुड़ कर बार बार आवाज़ दे रही हूँ कि उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। लेकिन सुबह की नींद तो सबको प्यारी होती है, तो वो भी सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही सोता है। और ये उठ कर आ गई हैं, इनका स्कूल जल्दी होता है, इनको जल्दी जाना होता है, तो ये उठ कर आ गई हैं। यहाँ पर देखने आई थी कि मम्मी वीडियो शूट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही देखने आई थी। और ये तैयारी करने जा रही है, नहाने धोने जा रही हैं। तब तक हम यहाँ पर पराठा सेक लेते हैं बच्चों के लिए। अभी तो चूल्हा जल रहा है, लेकिन कुछ देर में मतलब नहीं बुझ जाएगा, तेज़ हवा चलने लगेगी। और दोस्तों वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे घर के सामने मैरिज लॉन है, तो वहाँ पर शादी है। तो घर के सामने बिल्कुल जस्ट है, बाग है उसके सामने, उसी में बिल्कुल जस्ट है लॉन है। तो आज शादी है, तो वो डीजे भांगड़ा बहुत ज़्यादा बज रहा है, तो वॉइस ओवर करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। छत पर जाते हैं तो और भी ज़्यादा आवाज़ आती है। हम यहाँ सबसे ऊपर वाले जीने पर आए हैं, फिर भी आवाज़ यहाँ भी आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा। और मच्छर खूब काट रहे हैं, आर पार घेर कर बैठे हुए हैं। उनको तो बस चांस है कि कोई आए खून पीने के लिए, वो बस खून पीने लग जाते हैं और इसको करने में बड़ी दिक्कत होती है हमें। दोस्तों हमारे 2 पराठे सिक गए हैं और हम जितने पराठे उधर हम डाल देते हैं और इधर हम पराठे बेल लेते हैं। एक दो एक्स्ट्रा पराठे बेल कर रख लेते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाता है। और मैं यहाँ भैया को आवाज़ दे रही हूँ कि अभी भी वो उठा है नहीं। दोस्तों बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। धुआं पूरा आँखों में जा रहा है, बस हम रो रो कर किसी तरह खाना बना रहे हैं। हमारे घर में जब भी पहले कभी गैस ख़त्म होती थी तो हस्बैंड जी हम फ़ोन करते थे, वो 35 किलोमीटर दूर रहते यहाँ से, फिर भी वो 1-2 घंटे में गैस पहुँचा देते थे।
लेकिन इस बार उनको मतलब गैस ही नहीं मिल रही है। 3 4 5 जगह पता किया है, जहाँ जहाँ उनका मतलब वो है जानकारी है वहाँ वहाँ पता किया, लेकिन कहीं भी गैस नहीं मिल रही। दोस्तों ये देखिए चूल्हा बुझ गया है। बहुत कोशिश के बाद हमने फिर जलाया, ये अपने आप बुझ जाता है क्योंकि लकड़ियाँ इसमें बहुत ज़्यादा लगती हैं। और ये देखिए पूरी तरह बुझ गया। हम पूरी माचिस की तिल्ली माचिस ख़त्म कर दिए हैं, तब जाके चूल्हा हम कई बार जलाए हैं। दोस्तों हमारे सारे पराठे सिक गए हैं, हमने कुछ रोटियां भी बना ली हैं 2-3। अब यहाँ पर हम चाय रख दिए हैं। दोस्तों दूध वाले भैया दूध लेकर नहीं आए। हम होली के पहले दूध लेते हैं, आधा लीटर दूध लेते हैं, लेकिन हम होली के पहले बता के गए थे कि जब हम आएंगे तो दूध लेकर आना। अब उनको बताना पड़ता है कि हम आ गए हैं, दूध लेकर आओ। तो वो कल हमें मिले थे तो हमने कहा कि हम आ गए हैं, अब दूध लेकर भैया दूध हमें चाहिए। तो ठीक, उन्होंने कहा ठीक है अब हम दूध लेकर आएंगे। तो दूध आज नहीं आया है, कल से दूध आएगा। तो इसीलिए हम काली चाय बना रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों जो भी हम सामान लेकर यहाँ आए थे वो सब हम धीरे धीरे एक एक सामान अंदर रखाते, नहीं तो बहुत सारा ढेर लग जाएगा सामान का। जितना सामान खाली होता जाता है उतना सामान अंदर रख देते हैं। दोस्तों हमने काली चाय बनाई है, लेकिन काली चाय में इतना स्वाद नहीं आता है। इसमें हम सबको डाल चुके थे, चीनी बस रह गई थी डालने को। तो ये देखिए हमारी काली चाय बन गई है। इसमें स्वाद क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर सारे पराठे हमारे सिक गए हैं, चाय भी बन गई है। अब हमें हरी धनिया है, हरी मिर्च और नमक को डालकर हमने ये चटनी को पीस लिया है। और यही चटनी हम लंच में, चटनी और पराठा लंच में दे देंगे बच्चों को। आज बस यही सूखा रूखा खाना है बच्चों के लिए, और कुछ नहीं है। दोस्तों ये चटनी ज़रूर ऐसे सिंपल दिखती है, लेकिन हरी चटनी खाने में टेस्टी लगती है। पराठे और चटनी अच्छी लगती है, बच्चे मेरे खा लेते हैं। और मेरी चाय खौल गई है। अब मेरी बिटिया उधर तैयार हो गई है, हम सब काम वाम करके इधर आ गए हैं। वो तैयार भी हो गई, चाय भी पी ली है। हमने उसका वीडियो नहीं शूट किया है क्योंकि बहुत अकेले सब कुछ नहीं हो पाता, वीडियो भी लंबा हो जाता है। और इधर हम भैया को तैयार कर देते हैं। हमने उसको कपड़े पहना दिए हैं, टाई बेल्ट वो सबको लगा दी है। और क्रीम भी मैं ये लगवाता नहीं कि ये मतलब उसको मेकअप तो नहीं, लेकिन क्रीम या फिर काजल या फिर टीका लगवाने में उसको बहुत दिक्कत होती है। कहती मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, नहीं बाल भी खिंचवाता नहीं है, कुछ भी नहीं, बस कपड़े पहन लेता है, बस कुछ नहीं करवाता है। इसको बहुत दिक्कत होती है। और ये कल नहाए थे तो इनके बाल एकदम रूखे रूखे हैं, तो अच्छे नहीं लग रहे हैं बाल इनके बिल्कुल भी। तो वही हम कह रहे थे पहले पानी लाओ, पानी लगा देते हैं बालों में, तो बाल थोड़े नरम हो जाएंगे। तो इसके बाद हम तेल लगा देंगे, तो बाल ये नरम हो जाएंगे। तो हम इनको तेल लगा देते हैं बालों में। और एक बालों में कंघी भी नहीं करने देते हैं कि नहीं मैं कंघी कर लूँगा, तुम मत करो। और देख मेरी बिटिया उधर नहीं दिख रही है, और वो जल्दी से अपन जो लंच है उन्होंने पैक कर दिया था, जो है लंच पैक कर दिया है, पानी रख दिया है, वो चली गई है। उसको स्कूल जाना होता है तो वो पहले चली जाती है, क्योंकि उसका स्कूल पहले भी है और दूर भी पड़ता है। हमारे रूम से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों रास्ता भी ठीक नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, ट्रक और डंपर बहुत ज़्यादा निकलते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। बच्चे भी बहुत परेशान है, पढ़ाई करनी है तो ये सब सहना है। और इधर ये सब कुछ हमने सब पूरी तरह से इनको तैयार कर दिया, सिर्फ जूते रह गए हैं। तो ये जूते ले आए हैं और हम इनको जूते पहना रहे हैं। और दोस्तों हम भी कपड़े बदल कर हम भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए स्कूल के लिए, और हम स्कूल को चल रहे हैं। हम तब तक स्कूल जाने से पहले हम ताला डाल देते हैं, फिर हम स्कूल को निकलते हैं। और दोस्तों ये जो रास्ता है स्कूल जाने का रास्ता है, हम इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं सुबह दोपहर दोनों टाइम। और इतना ख़राब रास्ता है कि हम क्या कहें। यही दोस्तों हमारी ज़िंदगी है, मतलब जीवन कट रहा है, किसी तरह कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। और इसी रास्ते से आते जाते हैं। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत। दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।